नाउ नेक्स्ट 115, तो इसका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ थर्मस फ्लास्क इज नॉट करेक्ट. अगेन दे हैव आस्क्ड नॉट. ओके, राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन. द सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हीट. ओके, जो इनर परत होती है, आंतरिक परत होती है, वो ऊष्मा की अच्छी खासी मात्रा को क्या करती है, रेडिएट करती है, यानी विकिरणित करती है. एंड द सरफेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट, और जो बाहरी परत है वो कुछ मात्रा में इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. डेट इज रेडिएटेड फ्रॉम द इनर वॉल, जो कि इनर वॉल से रेडिएट की जाती है. इसीलिए थर्मस फ्लास्क में सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर नहीं होगा. नॉट पूछा हुआ था, तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट के हिसाब से सी. बाकी ए, बी और डी जो रहेंगे वो करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ 116 ब्लैक होल पूछा हुआ है. उस समय काफ़ी ज़्यादा ये क्या था, करेंट अफेयर में क्वेश्चन था. तो 116 में ब्लैक होल में है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर. स्टार विच हैज़ कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज़ लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस. ओके, क्या पूछा हुआ है, ब्लैक होल. स्टीफन हॉकिंस की डेथ भी हुई थी, और उसके अलावा ब्लैक होल का स्ट्रक्चर भी आया था, करेंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन बना होगा उस साल. और यहाँ पे पूछा गया कि वह तारा जो कि अपने आप में टूट गया हो और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण बृहद है. ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया 116 का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 116. नाउ नेक्स्ट 1117, तो 1117 में है द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड इट्स सेल्सियस इज. ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ए ऑप्शन. ओके, 32. नाउ नेक्स्ट 118, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट passes through a glass prism, the color of light beam that it deviates the least is, what would be the answer? Answer would be red. Okay, B option. Now next LIGO, LIGO stands for. अब ये क्वेश्चन उस साल इसलिए पूछा गया क्योंकि इसी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, तो लीगो का फुल फॉर्म बताना था. इसका राइट ऑप्शन होगा ए आंसर, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अ फ्यूज वायर मस्ट बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. इसका राइट आंसर ए है, कंडक्टिंग एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, जिसका गलनांक बिंदु बहुत कम हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 121, Kamraj Port was commissioned in 2001 to handle thermal coal requirement. It is situated along the coast of which Indian state? कामराज ओके पोर्ट की बात हो रही है, और इस पोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर एनडीए के. तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु पोर्ट कई हैं यहाँ पर, और कामराज पोर्ट यहीं पर है. ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. तो इनमें से कौन सी यूटी है जो कि जियोग्राफिकल एरिया भौगोलिक संकेतक के हिसाब से सबसे कम क्षेत्रफल की है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप. ओके, डी ऑप्शन वुड बी राइट आंसर, है ना. यूटी की बात हो रहा है, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से. Now next, which one of the following can be said to be essentially related to the polar front theory? Okay, polar front theory से रिलेटेड इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा. तो 123 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, टेम्परेट साइक्लोन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 124 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर आर एंटीसीडेंट रिवर. ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द एंटीसीडेंट ड्रेनेज. पूर्ववर्ती नदियों का निम्नलिखित में से क्या सही परिभाषा होगी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का बी ऑप्शन,
which existed before the Himalayan range came into the existence. Okay, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है जो किसी भी पर्वत के बनने, जैसे हिमालय पर्वत था तो हिमालय पर्वत के बनने के पहले ही वो नदियां बह रही थीं, और जब ये पर्वत बना तो उसे काट करके बहने लगी, तो ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट रेनेज कहा जाता है, एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। और इन्हीं नदियों को बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 125। तो 125 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस इन 1931 एडवोकेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। ओके, कराची रेजोल्यूशन, कराची संकल्प जो कांग्रेस का था 1931 में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट कौन से इश्यू से रिलेटेड था? डी आंसर सही हो जाएगा। स्टेट शैल ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। ओके, जो राज्य रहेगा वो खुद का नियंत्रण और वहाँ की सेवाओं और उद्योगों से संबंधित नियंत्रण राज्य की स्वतंत्रता में निहित होना चाहिए। तो 125 का आंसर नंबर डी सही होगा। 126 है द ट्रीटी ऑफ स्कॉमवर्न वॉज साइंड आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल। ओके, तो स्कॉमवर्न जो संधि थी वो किस युद्ध के बाद हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बैटल ऑफ लिप्सन। ओके, डी ऑप्शन वुड बी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है which one of the following statement about the new model union is correct? ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द न्यू मॉडल यूनियन वर फॉर्म्ड इन द 1850s। ओके, केवल एक ही इसका सही आंसर। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 128 द ट्रॉमा डॉक्ट्रिन ऑफ 1947 वॉज रनाउंस्ड टू अचीव विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रॉमन जो डॉक्ट्रिन थी वो 1947 में किस लिए बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 129। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन को यहीं पे दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि इन 1948 बर्मा वॉज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन एंड इमीडिएटली सपोर्टेड द यूएसए इन द कोल्ड वॉर, गलत है ये। सेकंड कह रहा है इन 1948 बर्मा ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन बट रिफ्यूज टू डिनाउंस चाइना एज द एग्रेसर इन द कोरियन वॉर, ये सही है। तो 129 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। Now, next question is who among the following presented the April thesis to the Russian people in 1917? 1917 में रशिया के लोगों के लिए द अप्रैल थीसिस निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? तो 130 का राइट आंसर है यहाँ पे डी, लेनिन ने। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। जो इलेक्शन कमिश्नर यानी निर्वाचक जो यहाँ पे आयुक्त हैं वो किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, किसकी सिफारिश पे? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं, ओके, मुख्य निर्वाचक यहाँ पे उनके द्वारा क्या, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 131 का। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 132 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है राज्यसभा से रिलेटेड। तो याद रखना है कि इट इज़ परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे पहला आधा पार्ट तो सही है, परमानेंट है, स्थायी है, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि डिसॉल्व लिखा हुआ है, जबकि राज्यसभा कभी भी किसी भी हालत में ख़त्म नहीं की जा सकती। ओके, उसका अस्तित्व हमेशा बरकरार रहता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना 133 क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच इज अवेलेबल ओनली इन द सिटीजन्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का।
तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्टिकल 19। ठीक है, तो ये क्या है हमारा गारंटीड फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है जिसे केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है। नाउ नेक्स्ट 134 हिस्ट्री का क्वेश्चन। द ट्रीटी ऑफ यांडाबू वॉज साइंड इन, बहुत फेमस ये ट्रीटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1826। ओके, ट्रीटी ऑफ यांडाबू, यांडाबू की संधि कब हुई थी? 1826 में। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 135। द मनुस्मृति विच फॉर्म ऑफ मैरिज रिजल्ट्स फ्रॉम द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ द मेडन एंड हर लोवर। तो यहाँ पे मनुस्मृति में, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये विवाह का एक प्रकार है। तो मनुस्मृति एक ग्रंथ है खासकर हिंदू धर्म से रिलेटेड, जिसमें यहाँ संस्कारों की बात की गई है। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि एक अविवाहिता और उसके प्रेमी की स्वैच्छिक मिलन, यानी आजकल का लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मनुस्मृति में कौन से फॉर्म में दिया गया है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का डी ऑप्शन, सिक्स्थ फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट 136। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द समाधि ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई थी, तो यदि हमें वो चीज़ पता होती तो भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल समाधि प्लेटफॉर्म compromises 9 square black polished granite solid stone blocks opted with a diya in the center। ओके, संख्या इनकी 9 है और यह नवरसों, नवरत्नों, नवग्रहों को चित्रित करती है। 9 चौकोर समाधि का स्थापन एक वृत्ताकार कमल की आकृति के पैटर्न में है। 9 चौकोर वाले चबूतरे तक पथों द्वारा जो सफ़ेद टाइल्स से बने हुए हैं 4 कार्डिनल दिशाओं से पहुंचा जा सकता है। इस समाधि को पहचानिए, आइडेंटिफाई द समाधि। आंसर वुड बी, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? सदैव अटल। ओके, अटल जी के लिए ये उस समय पे बनाई गई। तो 136 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सदैव अटल। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इम्बेक्स। अब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, डिफेंस वालों से उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए। 137 का इम्बेक्स पूछा गया, लेकिन यहाँ देखिए एम फॉर मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, कन्फ्यूज़न है। तो चीज़ों को केवल रटना नहीं है, समझना भी है। 137 का राइट आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। ओके, ना नेक्स्ट Who among the following was awarded the Hindu Prize in Fiction category for the year 2018? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नीलम शरण गौर। ओके, नाउ नेक्स्ट Who among the following was appointed as head of the 7-member committee to look into revenue shortfall being faced by the state after the GST rolled out in India and suggest step for augmenting collections? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुशील मोदी। ये कमेटी बैठी हुई थी जीएसटी से रिलेटेड और करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट 140 15th प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये कब मनाया गया था? एनआरआई डे जिसे कहा जाएगा, गांधी जी की याद में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बनारस में मनाया गया था 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नेम्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020? तो ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, यूनेस्को ने इसको आर्किटेक्चर फॉर 2020 के रूप में नेम किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018? अब स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। और 2018 का क्वेश्चन है, फिर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2019-20 का डाटा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है
इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हॉविट्जर गन मेकिंग यूनिट इज़ लोकेटेड एट, ये भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में था। तो इसका राइट आंसर है हाजीरा। हाजीरा में हॉर्विचर गन मेकिंग यूनिट को वहाँ पे है सिचुएटेड। नाउ नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑड नेम्स एंड न्यू नेम्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया करेक्टली मैच्ड। ओके, तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ केवल डी, यानी कि 3 हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप इसका नाम बदला गया और ये राइट आंसर है। ऊपर के दोनों जो हैं वो मिसमैच है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज पोस्टमोस्टली कन्फर्ड विद द अशोका चक्र, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन 2019। ओके, गैलेंट्री अवार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नाजिर अहमद वानी। ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, बहुत ईजी। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एज पर द कोड ऑफ द नॉमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। आंसर वुड बी हियर 146 का बी, अमीबा प्रोक्स। ओके, अमीबा प्रोटियस। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, टीवी में देखा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसे जाता है जिगजैग। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 148 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट। तो पेनिसिलिन से रिलेटेड क्या ऑप्शन इसमें सही है? बी ऑप्शन सही है इसका, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड बीटा लैक्टामेज। ठीक है, उसके सेंट्रल में पाया जाता है ये बीटा लैक्टामेज। तो 148 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 149 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ मैमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोफ्लेटिक एंजाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइजोसोम। ओके, लाइजोसोम क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मैमेलियन सेल में रिच में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलेरा इज करेक्ट। कॉलेरा एक बीमारी है, हमें पता है, इसका राइट ऑप्शन सी है। कॉलेरा इज अ डिजीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ठीक है, फुल्की के ठेले पे चले जाइए, अच्छा खासा गंदा पानी